गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नई वीडियोस के माध्यम से सॉइल चैप्टर को समझने के प्रयास करेंगे। सॉइल की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और उसकी कंपोजिशंस, हाउ द फॉर्म्ड द सॉइल। इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग सॉइल की प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे। तो चलिए बच्चे, आप तैयार हैं सॉइल चैप्टर को समझने के लिए? About the 38% of the Earth's land surface is used for agriculture. कहते हैं कि अर्थ की सरफेस आप सभी समझ रहे हैं। बहुत सारी इसकी सरफेस के आप ज्योग्राफीज के माध्यम से भी आपने पढ़ा है। माउंटेनियस रीजन, प्लेटू रीजन्स, प्लेन रीजन्स, डेजर्ट पार्ट, and all of them, about the 38% of the Earth's land surface used for the agriculture. टोटल एरियाज का केवल और केवल 38% ही ऐसी पार्ट है जिस पर मानव जो है एग्रीकल्चर करते हैं। Soil is the topmost layer of the earth crust. It is a valuable natural resources in which the plant grow. और इस लेयर पर कहते हैं अर्थ की सबसे ऊपरी जो लेयर है, द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इट इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। क्यों वैल्यूएबल है भाई? इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है बिकॉज द प्लांट ग्रो एट दैट सरफेस, एंड टॉपमोस्ट लेयर पर ही हमारी प्लांट्स जो होते हैं वे ग्रोथ करते हैं। सो इट इज अ वैल्यूएबल। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल which they are required for their the growth, and all living things depend directly or indirectly on the soil. हम कह सकते हैं हमारी सॉइल की इंपॉर्टेंस है कि इस अर्थ पर जितनी भी तरह की लिविंग्स हैं वो डिपेंड्स हैं ऑन द सॉइल फॉर देयर द हैबिटेट्स, फॉर देयर द फूड्स। क्यों? क्योंकि यदि सॉइल ही नहीं रहेगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, और यदि प्लांट नहीं होगा तो एनिमल्स भी नहीं होंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल जो है वह जिसके ऊपर में ऑल लिविंग थिंग्स वो डिपेंड्स होते हैं। सॉइल में मिनरल्स होते हैं और वाटर भी एब्जॉर्ब्ड होता है, और जिसको लेकर के प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें जानकारी हासिल किया कि प्लांट ऑब्टेन्ड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और ये वाटर और मिनरल्स प्लांट की ग्रोथ करने के लिए ये काफी जरूरी होता है। इतना ही नहीं, जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द सॉइल। सॉइल इज आल्सो ए होम टू सेवरल एनिमल्स लाइक द एंट, अर्थवर्म, मोल्स, स्नेक। अदर तरह की भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल के अंदर अपनी हैबिटेट्स बनाते हैं, अपने घर को बनाते हैं, उनकी होम होता है, और वहां पर वे आसानी से अपने जीवन व्यतीत करते हैं। Indeed, it would not be the wrong to say that there would be no life on the earth without the soil. हम लोग इसको अंत में ये बात को कहना ही पड़ा, कह सकते हैं
कि नो लाइफ ऑन दी अर्थ विदाउट द सॉइल, सॉइल के बगैर हमारी पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबिलिटीज नहीं है। द प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल and all living things that depend on the plant for the foods which is essential to stay alive। इस अर्थ पर प्लांट्स ग्रोथ करते हैं और उस प्लांट पर जो अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं, सो वी से दैट इट इज एसेंशियल टू स्टे लाइव। इन दिस चैप्टर where we learn about the how the soil is formed। इतनी जानकारी करने के बाद आपकी मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये सॉइल की फॉर्मेशंस कैसे होती हैं। द टाइप ऑफ द सॉइल, द सॉइल कंपोजिशंस एंड द लेट मोर। तो आइए बसे हम लोग पढ़े कंपोजिशंस ऑफ द सॉइल। आप इस वीडियोस के माध्यम से पहले देखें, देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर द प्रेजेंट, वेरियस टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक आप देख रहे हैं स्नेल्स, मोल्स एंड क्रेडास, the slugs and some the microorganism and the tiny organism are the present in the soils and they are the habitats in the soils। आप देख रहे हैं कि ये इसी में अपनी होम बना करके ये रहते हैं, फूड को भी ये सॉइल से ही प्राप्त करते हैं। व्हाट आर देयर द कंपोजिशंस, तो सॉइल की कंपोजिशंस क्या है, हम लोग इस वीडियोस के माध्यम से समझें। सॉइल इज द मेड अप ऑफ द disintegrated rock remains and the waste of the organism, water, gases, nutrients and the microorganism। ये सॉइल जो बना है यह रॉक पार्टिकल्स है, उसके साथ साथ एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट की वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं इसमें मिक्सअप होते हैं। इसके साथ वाटर, गैसेस और द न्यूट्रिएंट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दी ऑल्सो दी प्रेजेंट इन द सॉइल्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेस एट द डिप्लेटेड्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम जनरेशंस टू द रिफॉर्म। और ये जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं उसको टूटने में और सॉइल बनने में बहुत समय इसमें लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रॉक पार्टिकल्स को तोड़ दिया जाए और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कन्वर्ट होने में बहुत लंबे समय लग जाते हैं। नाउ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सॉइल फॉर्मेशन। आगे ये सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है? They are the factors are the climates, organism, landform, parental materials and the time। अभी हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे सॉइल की फॉर्मेशंस के लिए कि सॉइल टेक द मेनी ईयर्स एंड द मिलेनियम्स इन द सम केसेस टू फॉर्म। सॉइल को बनने में हजारों हजार साल की समय लग जाती है। Soil are the formed, there the factor is the climates, form the faster in the warm climates with the high precipitation। आप जानते हैं कि प्रेसिपिटेशंस जो होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ द वाटर। वाटर की अनेक फॉर्म है, जैसे आइस ड्रॉपलेट्स हो गए, ये वाटर की जो डिफरेंट जो फॉर्म है वो प्रेसिपिटेशंस है। एंड फॉर्म द फास्टर इन वार्म क्लाइमेट्स में वो रॉक जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी हीट हो जाते हैं
और हीट करने के बाद में उसमें क्रैक आ जाएंगे। जब उस पर प्रिसिपिटेशंस, वर्षा की पानी जब उस पे आ जाती है तो जो क्रैक जो है और बिगर होते चला जाता है। Then the season will be changed. Some water are the changed into the ice, and we know that the densities of the ice is the greater than the water. और इस तरह से इसकी प्रेशर जब बढ़ जाती है तो क्या होगा कि समय के प्रांत में वो रॉक पार्टिकल्स क्रैक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। यहां विंड्स की भी अनदर फैक्टर्स जो है, वहां पर हवा की झोंके जब आएंगी तो पैरेंटल रॉक क्या होते हैं, वे टूट जाते हैं और टूटने के कारण वो धीरे धीरे वो लुढ़कते हुए हमारी लैंडफॉर्म, वो प्लेन रीजन तक पहुंच जाते हैं, वो वाटर बॉडीज में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण उसकी जो पार्टिकल्स में वो चेंज हो जाते हैं। द फैक्टर्स दैट द इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशंस में के अंतर्गत हम लोग ऑर्गेनिज्म को जानेंगे। वंस एंड दी वाटर्स द एनिमल्स aerated the mixed soil that speeding of the decomposition। कहते हैं कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि soil is a home of the many organism, ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है उस पार्ट में अपनी वॉरोस करते हैं, वो घर बनाते हैं और इस तरह से वो एरेटेड हो जाता है। मिक्स्ड स्पीडिंग ऑफ कहता है किस तरह से सॉइल को बनने में वे ज्यादा स्पीडअप करते हैं, वो तेजी ला देते हैं। प्लांट्स एडेड द ऑर्गेनिक्स मैटर, ये ह्यूमस बनाएंगे प्लांट की प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, और जब वो मिक्सअप कर जाते हैं तो इस तरह से सॉइल की फॉर्मेशंस हो जाती हैं। नाउ द लैंडफॉर्म इट इज also the affected the explosive to the sun. Wind and the water are the another the causes of the formations of the soil. A steep slopes increases the runoff and erosion. कभी जो माउंटेनियन रीजन्स जो होते हैं वहां पर जो लैंडफॉर्म जो है वो स्लोप होता है, जिसके कारण से इरोजन जो होते हैं फास्टर होना शुरू हो जाते हैं, वो तेजी से बढ़ना शुरू होते हैं और उसके कारण से लैंडफॉर्म की इरोजन होगी और जब वे प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट के साथ में सब मिक्सअप हो जाते हैं तो इस तरह से सॉइल की फॉर्मेशंस होती हैं। पेरेंट मटेरियल्स लाइक द केमिकल्स एंड द फिजिकल मेकअप ऑफ द whatever the substances the soil comes from the affect at the formation. Chemicals is the another causes of the formations of the soil. ये केमिकल्स जो है रॉक पार्टिकल्स को ब्रेकअप करने में मदद करते हैं। The times the soil intake the many years even the millennia in some cases to form। इसके अंतर्गत हजारों हजार की समय मिलेनियंस ईयर्स जो बीत जाते हैं सॉइल को फॉर्म करने के लिए। नाउ द सॉइल फॉर्मेशंस the about the 45% minerals matter, 5% organic matter and the 50% of the air and water are the percent at the occurs during the primary succession. The parent materials as the base of the geological materials in a particular location। कहते हैं कि हमारी भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसकी लोकेशंस अलग अलग तरह की होते हैं। लावा, volcanoes, rock, sand and the bedrock etc. all are the different because they are the geographical locations are the difference. Bedrock is the continuous mass of the solid rock that are the makeup of the earth crust। ये bedrock जो है कंटिन्यूअस मास से सॉलिड रॉक होते हैं
that they make the earth crust. Thank you to all.